भारत, वो भारत जो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के दम पर जाना जाता है, वो भारत जो 21वीं सदी में पूरे विश्व का नेतृत्व करता है, वो भारत जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान इतिहासकारों ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिनकी बदौलत हम अपने संवैधानिक मूल्यों को जान पाते हैं और अपने अधिकारों को जान पाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वही बहुत सारी जगह वो मानसिकताएं गिरे हुए हैं जहां पर लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जहां पर समानता की बात नहीं हो पा रही है। मैं आज भी मेरे देश के अंतर्गत कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को छीन रही है। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो आज हम दूदू के पास में ग्राम माधोपुरा में है, यहाँ पर काफ़ी सालों से ये प्रथा चली आ रही थी कि यहाँ पर किसी अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता था। यह बड़ी विडंबना है कि आज भी लोगों की इतनी संकीर्ण मानसिकता कैसे हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त हमने इसको लेकर यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मदद की कि लोगों के अधिकारों का हनन न हो, सबको समानता का अधिकार मिले। ये बात हमने यहाँ के प्रशासन से की और प्रशासन ने यहाँ पर जाब्ता हमें उपलब्ध कराया और यहाँ का स्थानीय सहयोग भी रहा। इन सब की बदौलत ही आज यहाँ पर जो दूल्हे को घोड़ी पर उतारने की जो प्रथा चली आ रही थी, उस प्रथा को यहाँ पर आप सबके सहयोग से, जो लोग यहाँ पर जो दबंगीगिरी की वजह से जो यहाँ पर प्रथाएं चली आ रही थी, जिनकी वजह से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, बड़े आज खुशी की बात है कि उस प्रथा का अंत हुआ, लोगों में जागरूकता आई और इसका कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना भी था। और इसके अंतर्गत जो सहयोगी रहे राजपूत यूथ पावर ने भी जो मानवाधिकारों के लिए काम कर रहा है, उसका भी यहाँ पर तहे दिल से आभार और धन्यवाद, जिन्होंने अपनी टीम और अपने कार्यकर्ता यहाँ पर आए। इसके साथ हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय सरपंच हैं, हम इनसे भी जानेंगे इस चीज़ को लेकर ये क्या मैसेज यहाँ पर समाज को देना चाहते हैं कि आप इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं को लेकर आपका क्या मत है, आप क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं। हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं भाई, जो भी लोग ये कर रहे हैं गलत है और घोड़ी पर निकालना संवैधानिक ये सब का है, तो निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ में एक और यहाँ के स्थानीय, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं प्रशासन को और पुलिस अधिकारियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आज अनुसूचित जाति रेगर समाज की बारात को घोड़ी पे निकलाया और यहाँ के माधोपुरा का इतिहास, 70 साल के इतिहास को तोड़ा। कभी भी यहाँ पे घोड़ी पे बारात नहीं निकाली। आज हमारे लोकप्रिय विधायक बाबूलाल नागर जी की वजह से पूरा प्रशासन यहाँ माधोपुरा में पहुँचा और प्रशासन ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों से बात करके, गाँव वालों को विश्वास में लेकर के, रेगर समाज को विश्वास में लेकर के बारात को राजी खुशी निकाली। और मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं फैलाया और हमारे जो अनुसूचित जाति की बारात थी उसका मेन स्टैंड पे स्वागत किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे सरपंच साहब की पूरी टीम का, हमारे जो तहसील से आए तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीआई साहब, दूदू के, पागी के, नरेना के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का ग्राम पंचायत दांतरी की ओर से, रेगर समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार प्रकट करता हूं जो हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की मदद की और हमारी बारात को राजी खुशी शांति से निकलाई। इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर संदेश दिया है कि आज जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में जो भी ये घटनाएं हो रही है वो बड़ी निंदनीय और बड़ी शर्मनाक है। हमें अपने सभी व्यक्तियों को संविधान आर्टिकल 21 के तहत संवैधानिक तरीके से जीने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को अपनी तरह से मनमर्जी से कुछ पहनने करने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। इस तरह की घटनाएं कहीं भी पर भी हो, उन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, उन पर विराम लगना चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रही है उनको मैसेज यहाँ आज माधोपुरा के ग्रामवासियों ने दे दिया है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर इस तरह की घटनाएं वहाँ पर घटी तो वहाँ पर प्रशासन के थ्रू और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके थ्रू इन घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए। अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे साथ में मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष भाई दीपक परसोया है, जिनकी आज बदौलत, जिनकी पूरी टीम और जिनकी पूरी सहयोग की वजह से आज उन्होंने यहाँ पूरी प्रशासन से मदद की, प्रशासन से बात की और प्रशासन के सहयोग से उन्होंने इस कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया। भाई दीपक परसोया जी, जैसा कि भारतीय संविधान आर्टिकल 14 से 17 तक हमारे को समानता का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो आज जो आप लोगों ने ये स्थिति देखी, गाँवों तक वो चीज़ पहुँच ही नहीं पाई है। तो
इस बारे में हमारे को यहाँ के लोगों ने अवगत कराया था। फिर हमने बाबूलाल जी नागर यहाँ के स्थानीय निवासी वहाँ वो भी गए थे। फिर एसपी साहब को इन्होंने अवगत कराया। उन्होंने हमारे को प्रशासनों ने यहाँ पे पुलिस तैनात की और उन्होंने हमारे को जाब्ता दिया। और इस दौरान जो आपके सामने ये घोड़ी फर्स्ट बार घोड़ी पे बंदा बैठ के निकला, तो यहाँ के सरपंच साहब, स्थानीय विधायक महोदय बाबूलाल जी नागर साहब, इनका सबका सहयोग रहा, सभी टीम के युवा साथियों का सहयोग रहा। तो मेरी भारत देश के सभी नागरिकों और सभी जहाँ तक बात पूछ रही है उनसे गुजारिश है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा तो करते हो, लेकिन किसी बंदे के अधिकार की हनन करने की क्यों जरूरत करते हो? आप जी रहे हो खुशी से, तो दूसरे को भी मतलब गलत क्यों करने की आप कोशिश करते हो? तो सेव ह्यूमन राइट्स, खुद के भी और दूसरों के भी आप ह्यूमन राइट की रक्षा करो। मैं एडवोकेट दीपक परसोया, अध्यक्ष रैदासपुर यूथ पावर। अंत में मैं साथियों, मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूं, मगर किस तरह की घटनाएं हो रही है तो वह चाहे SC ST चाहे MBC किसी भी वर्ग के साथ में हो, वहाँ पर वर्ग से पहले मानवीयता आनी चाहिए, वहाँ पर इंसानियत होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं में तुरंत रोक लगनी चाहिए। और यहाँ के आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय महोदय बाबूलाल जी नागर साहब का और सरपंच संघ के अध्यक्ष यहाँ पर काकर साहब का, जिनके सहयोग से, और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनके सबके मिलकर सहयोग और ग्रामवासियों के सहयोग से जो यहाँ पर आज जो 70 सालों से जो प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा का आज अंत हुआ। और मैं स्थानीय जो प्रतिनिधि है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो, ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करती है और हमारी मानसिकता में परिवर्तन करने की आज आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। हमारे देश को उन्नति के पथ पर हम तभी ले जा सकते हैं जब एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो उस राष्ट्र में सभी नागरिकों के अधिकारों का हनन भी नहीं होने चाहिए। संविधान के आर्टिकल 14 के तहत हमें राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, लेकिन हम राइट टू इक्वलिटी का सब तरीके से तभी परिपूर्ण हो पाएगा जब वहाँ के सभी लोगों को न्याय मिल पाएगा, सब लोगों में समानता आ पाएगी। तो आज यहाँ के लोगों ने जो यहाँ पर हमारे सामने एक अमूर्त एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का, प्रशासन का और यहाँ के विधायकगण का सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने इन सबके सहयोग से आज जो रेगर समाज के अंतर्गत जो प्रथा चली आ रही थी, पीछे 70 सालों से जो दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, उस प्रथा का आज अंत हुआ। और इसके लिए आप सभी यहाँ के स्थानीय लोग भी धन्यवाद के पात्र। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय रैदासपुर पावर।